हो गया। ए काहे तेजा मत खा भेजा। देखो अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वो एनर्जी मेरे पास आ गया। ठीक है, वो एनर्जी मेरे पास आ गया कि हम चार्ज को मूव करा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, अब अगर चार्ज मूव करेगा तो करेगा क्या? सपोज करो एक ये ऐसा तार है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिए हम? बल्ब लगा दिए। इसको हर्ट मत समझना, बल्ब है। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज क्या होगा? इस तार से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, निकलेगा, और उस चार्ज के पास क्या है? एनर्जी है। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा? इस बल्ब के अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर एटम्स के साथ टकराएगा। ठीक है, और टकराएगा तो क्या होगा? बल्ब का प्रॉपर्टी होता है, बल्ब में क्या यूज करते हैं हम लोग? टंगस्टन। ठीक है, जब उससे इलेक्ट्रॉन्स पास होगा तो उसके एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है, और ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज एक्चुअल में कर क्या रहा है? अपने साथ एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। रास्ते में जो आ रहा है उसको क्या कर दे रहा है? चालू कर दे रहा है। अगर यहाँ पे टीवी लगा देंगे, टीवी काम करने लगेगा। फ्रिज लगा देंगे, फ्रिज काम करने लगेगा। तो ये किसके कारण हुआ? पोटेंशियल के कारण हुआ। हम लोग पोटेंशियल क्रिएट किए तो एनर्जी क्या हुआ? उस तार में मूव करना स्टार्ट हो गया। कैसे मूव हुआ? अगर इसको हम लोग एक सर्किट का शकल दे दें, अगर एक सर्किट का शकल दे दे तो ये होता है बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है? निगेटिव। तो हम लोग क्या देखें कि पॉजिटिव से करंट जो है वो दौड़ता हुआ इस बल्ब को पार करता हुआ निगेटिव पे आ गया। तो ये जो apparatus तुम यहाँ पे देख रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अगर इसका कॉम्बिनेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बैटरी। अगर इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन लगा देंगे, ठीक है, अगर इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या करता है? इट क्रिएट्स पोटेंशियल। इट क्रिएट्स पोटेंशियल। ये लोग क्या बनाएगा? ये लोग पोटेंशियल बनाएगा, जिसके वजह से यहां से चार्ज मूव होता हुआ इस बल्ब को पार करता हुआ क्या हुआ? वापस यहां पे पहुंच गया। कोई परेशानी है यहां तक? तो चार्ज कब मूव करता है? चार्ज कब मूव करता है? जब हम लोग सर्किट में पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि करंट होता क्या है? करंट हम लोग क्या बोलते हैं? कि करंट दौड़ गया, है ना। पानी अगर मूव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी के अंदर करंट है। उसी तरह यहां पे हम लोग करंट अगर बोलेंगे कि व्हाट इज करंट, तो करंट क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी चीज फ्लो करता है तो अपन क्या बोलते हैं? कि उसके अंदर करंट है। पानी फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि पानी में करंट है। तो अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि इस वायर में करंट है। करंट क्या हो गया? एक एनर्जी है जो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जा रही है? निगेटिव टर्मिनल पर जा रही है। कोई परेशानी यहां तक? ये कौन करा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस करा रहा है। अब इसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट को क्या बोलेंगे? करंट। ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर एक तार से दनादन चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा करंट है उसमें। अगर उसी तार से बहुत स्लोली चार्ज फ्लो कर रहा है, इससे अभी एक बच्चा आया बहुत स्लो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? करंट कम है। अगर इसे दनादन बच्चा दौड़ने लगे अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे? करंट ज्यादा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये क्या डिसाइड करता है कि मेरे तार में कितना करंट है। अब देखो, इसको दिखाते किससे हैं? आई से। दिखाते किससे हैं? आई से। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम से भाग लगा देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? चार्ज को किससे भाग लगा देंगे? टाइम से। तो ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। एक पहले आया था पोटेंशियल का, करंट का ये पहला फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज हुआ किसी एक चीज का प्रॉपर्टी, वो जब फ्लो करने लगेगा तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। जैसे हम अकेला एक आदमी हुए, मेरे पीछे 10-15 आदमी हो गए तो हम लोग क्या बन गए? आदमियों का लाइन बन गए। उसी तरह अगर चार्ज फ्लो करना चालू हो गया, एक के बाद एक चार्ज जा रहा है, तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, उस फ्लो में क्या जाता है? एनर्जी जाता है। जो कौन लेके जाता है? चार्ज लेके जाता है। चार्ज मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू बाई टी। कोई परेशानी है इसमें? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब अगर इसका तुम ऐसा यूनिट निकालने का कोशिश करो तो चार्ज का यूनिट कितना होगा? यहां पे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर इसका ऐसा यूनिट निकालने का कोशिश करें हम लोग, तो चार्ज का होता है कूलम और इसका होगा सेकंड। लेकिन कूलम सेकंड यूज नहीं होता। क्या यूज होता है? एम्पियर। क्या यूज होता है? एम्पियर।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर? क्वेश्चन आएगा 1 एम्पियर, ए से दिखाते हैं इसको, एम्पियर ए से दिखाते हैं। 1 एम्पियर क्या होगा? जब 1 कूलम चार्ज किसी वायर से 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो अपन क्या बोलते हैं? कितना चार्ज है उसके अंदर? करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। कितना होना चाहिए? 1 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में? इन 1 सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकेंड टाइम का कितना होता है? सेकेंड। तो इसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। अब 1 एम्पियर बड़ा यूनिट है तो इसकी जगह पे हम लोग छोटा छोटा यूनिट भी यूज करते हैं, जैसे मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी है? कोई करंट पूछेगा तो बता देगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? और इसका 2 छोटा यूनिट है यहाँ पे, एक है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और एक आता है माइक्रो एम्पियर। मिली का मतलब 10 का पावर -3 एम्पियर, और इसका मतलब होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। ये इसका 2 अदर यूनिट है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, नोट कर लो।